गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको ग्रामर के सेकंड लेसन वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से अ से ह तक 44 वर्ण हैं। अब यहाँ वर्णों के उदाहरण दिए गए हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर वर्ण अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। अब अन्य वर्ण संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ स्र। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अनुस्वार अंग, अनुनासिक चंद्रबिंदु, विसर्ग अह। अतिरिक्त वर्ण ड़ और अढ़, ये दोनों अतिरिक्त वर्ण हैं। आगत ध्वनियाँ मतलब दूसरी भाषाओं से आने वाली ध्वनियाँ। अ अंग्रेजी से आई हुई ध्वनि है। ज और फ अरबी और फारसी से आई हुई ध्वनि है। अब आया स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है, मतलब 11। ये दो तरह से लिखे जाते हैं। नंबर 1 अपने मूल रूप में जैसे अ आ छोटी बड़ी। नंबर 2 व्यंजनों की मात्रा के रूप में जैसे क प्लस आ क में आ की मात्रा का, क प्लस छोटी ई क में छोटी की मात्रा की आदि। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है। अ छोटी ई छोटा उ री। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। जैसे आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ औ। ये 7 है। अब प्लुत स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, मतलब 3 गुना समय। जैसे ओम। प्लुत स्वर के चिन्ह का प्रयोग होता है, मतलब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। मात्राएं हैं। अब स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है स्वर। स्वरों को लिखा गया है। यहाँ मूल रूप लिखे गए हैं। यहाँ वर्ण मात्रा के साथ मिलाकर लिखे गए हैं। यहाँ प्रयोग और यहाँ मात्राएं। अब अ से अदरक अटल, क प्लस अ क कमर कब। आ आटा आदर, ग प्लस आ ग में आ की मात्रा गा गाना गायक। अब छोटी ई से इलाज इधर, च प्लस छोटी ई में छोटी ई की मात्रा ची चित्र चिमटा। बड़ी ई से ईसा ईद, ज प्लस बड़ी ई जी जीत जीरा। उसी तरह से छोटा उ से उड़ान उजाला, द प्लस छोटा उ द में छोटा उ की मात्रा दू धूम दुकान। बड़ा उ से ऊन ऊपर, प प्लस बड़ा उ पू पूरी पूर्व। उसके बाद आया री से ऋषि ऋण, न प्लस री न में री की मात्रा नृ नृत्य नृप। फिर आया ए से एड़ी एकता, ब प्लस ए ब में ए की मात्रा बे बेलना बेड़। ए से ऐनक ऐरावत, म प्लस ए म में ए की मात्रा मैं मैला मैदा। ओ से ओढ़नी ओनम, र प्लस ओ र में ओ की मात्रा रो रोटी रोग। औ से औरत औजार, ल प्लस औ ल में औ की मात्रा लौ लौकी लौटना। अब आया व्यंजन।
व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में मूल रूप से इनकी संख्या 33 है। 33 मतलब 33। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस श क्ष रक्षा क्षमा, त प्लस र त्र चित्र मित्र, ज प्लस न्य ज्ञ आज्ञा विज्ञान, श प्लस र श्र विश्राम श्रमिक। अब आया द्वित्व व्यंजन, दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस क संयोग सिक्का मुक्का, च प्लस च संयोग सच्चा बच्चा। संयुक्ताक्षर, अब आया संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क प्लस ख ख संयोग मक्खी मक्खन, ग प्लस य संयोग भाग्य 11। अब र के विभिन्न प्रयोग। नंबर 1, र को हम लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे व प्लस र प्लस शम्या की मात्रा सा वर्षा, श प्लस र प्लस त शर्त। नंबर 2, जब र स्वर सहित हो मतलब मात्रा के साथ हो तब वह अपने से पहले व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदैन के रूप में लिखा जाता है। जैसे स प्लस र प्लस ओ प्लस त प्लस अ स्रोत, स के नीचे पदैन लग गया है। प प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ प्रण, यहाँ प के नीचे पदैन लगा हुआ है। अब गोल घुंडी वाले स्वर सहित व्यंजनों ट ड के साथ र पदैन उल्टा वी जैसा मतलब इस रूप में, जिसका रूप उल्टा वी जैसा होता है उस रूप का में लिखा जाता है। जैसे ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ ट्रक, ड प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ ड्रामा। अब आया वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे गीत, गीत को यहाँ अलग अलग करके लिखा गया है। ग प्लस बड़ी ई प्लस त प्लस अ। भक्ति, भ प्लस क प्लस त प्लस छोटी ई भक्ति। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, देख के इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।